अवनीश ट्यूटोरियल पर चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, जैसा कि थंबनेल पर आप देख रहे हैं कि यूपी बोर्ड क्लास 10 हिंदी महत्वपूर्ण जीवन परिचय अंतिम प्रयास इस 24 फरवरी को होने वाले एग्जाम के लिए जरूर देखें। हालांकि आपको एक सीरीज आज शाम तक इम्पोर्टेंट प्रश्नों की जरूर देंगे, तो वीडियो प्लीज़ आप ज़रूर देखें। चलिए, कौन कौन से महत्वपूर्ण जीवन परिचय हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। साथ में आपको ये भी बता दें कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सभी विषयों की जो इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज होगी वो आप तक पहुंचती रहेगी वीडियो के माध्यम से। और इतना ज़रूर कहेंगे कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चैनल पर जैसे कि हाई स्कूल की पूरी फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी की है, लाइट की है, इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज वहाँ पूरी है। उसके अलावा प्लेलिस्ट में आप देखेंगे हिंदी की एक प्लेलिस्ट है, वहाँ भी महत्वपूर्ण जीवन परिचय की भी है और अलंकार की, छंद की, रस की, सभी की आपको मिल जाएगी, जो कि बोर्ड परीक्षा में प्रायः पूछे जाने वाले होते हैं। चलिए, आज की वीडियो में देखते हैं। देखिए, हिंदी में आप सभी को पता है कि एक यानी जीवन परिचय आपको 3-4 लेखक और कवि दिए जाते हैं, जिसमें से 2 प्रश्न होगा। एक जो है गद्य साहित्य का यानी गद्य संकलन का, और एक पद्य साहित्य में आपके काव्य संकलन का। हिंदी में कुल 3 भाग हैं, आप सभी को पता है। एक है गद्य संकलन और जिसमें निबंध वगैरह माने गद्य साहित्य की बातें हैं, और वहीं पद्य साहित्य में जो है काव्य संकलन है। काव्य संकलन में जो है कवियों द्वारा, जैसे सूरदास जी, तुलसीदास जी, ठीक है, इनके द्वारा जो काव्य हैं। और तीसरा है संस्कृत परिचायिका, जिसमें संस्कृत के चैप्टर हैं। तो अब आपको बताते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं, उनको भी देखिए। चलिए, गद्य साहित्य में मेरी तरफ से जयशंकर प्रसाद बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। देखिए, जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है, 2+3 का होता है। आप ध्यान दीजिए, हाँ, बहुत मैंने 5 नंबर का होता है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसको, ये देखिए, अगर आप अपने निबंध को थोड़ा सा हटकर लिखना चाहते हैं तो ये कोटेशन मैंने खुद से बनाया है, मैं ऐसे ही बच्चों को देता हूँ। आप चैनल पर जाएंगे तो लगभग कवियों के या लेखकों के कोटेशन मिल जाएंगे जीवन परिचय के। चलिए, जयशंकर प्रसाद का मैं बहुत इंपॉर्टेंट मान रहा हूँ। पहले आप कोटेशन लिख देंगे। आप जैसे प्रश्नोत्तर नंबर जो है उसको डाल लिया, संभवतः 6वां प्रश्न है, ठीक है, या जो भी हो। तो इसमें जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद, एक कोटेशन लिख देंगे। देवी प्रसाद सुत जयशंकर प्रसाद, जन्म बनारस में पाया, हिंदी की कई विधा का लेखन कर छायावाद में स्थान बनाया। अभी देखिए, इस कोटेशन से बहुत कुछ मिलता है। इतना आप एक पैराग्राफ छोटा सा लिख सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी के पिताजी का नाम देवी प्रसाद जी है और उनका जन्म कहाँ हुआ था, बनारस में हुआ था। और ये एक ही विधा, हिंदी की एक ही विधाओं का लेखन कार्य नहीं किए हैं, ये कई विधाओं का, और साथ में छायावाद में भी इनका प्रमुख स्थान है। ये छायावादी कवियों में भी आते हैं। अब आगे चलिए देखते हैं। ये सबसे पहले इनको पूरा देख लीजिए। ये देखिए लिखने का तरीका। जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय कोटेशन ऐसे बढ़िया से सजा के लिख दीजिए। देवी प्रसाद सो जयशंकर प्रसाद, जन्म बनारस में पाया, हिंदी की कई विधाओं का लेखन कर छायावाद में स्थान बनाया। उसके बाद लिखिएगा जीवन परिचय एक दृष्ट में। देखिए, जन्म हुआ स्थान 30 जनवरी सन 1889, ठीक है, 1889 ईस्वी, बनारस उत्तर प्रदेश। पिता का नाम श्री देवी प्रसाद,
माता का नाम श्रीमती मुन्नी देवी। इनके पारिवारिक नाम इनका है, परिवार का नाम इस सुघन्नी साहू परिवार से आते हैं। शिक्षा, इन्होंने गृह शिक्षा लिया है, उसके अलावा कई भाषाओं का ज्ञान इनको है। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी भाषा, ठीक है। इसके अलावा भाषा ज्ञान के वेद अध्ययन का भी इन्होंने, वेद और पुराण का भी अध्ययन किया है। विशेषता इनकी, विशेष एक हेडिंग डालिएगा, विशेष में लिखिएगा छायावादी युग के लेखक एवं प्रवर्तक कवि। मीन्स छायावादी के युग के लेखक भी हैं और छायावाद के प्रवर्तक कवि भी हैं। इनकी प्रमुख कृतियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नाटक में इन्होंने चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, राजश्री ऐसे कई नाटक लिखे हैं। उपन्यास में इंपॉर्टेंट उपन्यास कंकाल, तितली, इरावती जो कि अपूर्ण उपन्यास इनका है। मान लीजिए प्रश्न में आ जाए ऑप्शन वाले में कि जयशंकर प्रसाद के अपूर्ण उपन्यास का क्या नाम है, तो इरावती है। कहानी संग्रह में छाया है और अतिध्वनि है, आकाशदीप है। और निबंध संग्रह में काव्य कला, निबंध संग्रह का नाम क्या है, काव्य कला। वहीं काव्य में, काव्य विधा में इन्होंने कामायनी जैसा महाकाव्य लिखा है। इसके अलावा आंसू, लहर, ये भी इनकी रचनाएं हैं। और इसके बाद हेडिंग है फिर भाषा व शैली। तो भाषा शैली में संस्कृतनिष्ठ, अलंकृत, चित्रात्मक इनकी भाषा शैली है। मृत्यु स्थान तो 15 नवंबर 1937 ईस्वी, बनारस, उत्तर प्रदेश। उसके बाद साहित्य में स्थान आप छोटा सा लिख दीजिए कि हिंदी जगत में आपके द्वारा कई विधाएं अलंकृत हैं और श्रेष्ठ हैं, अपितु आपका हिंदी साहित्य में उच्च स्थान या उत्कृष्ट स्थान है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट जीवन परिचय हुआ। इतना ही। अब इसे चाहे तो आप जो है देखिए, ऐसे जो छोटा छोटा जैसे मैंने किया है, एक दृष्टि में पहले जन्म स्थान को कालेज करके उसके आगे आगे लिखते चले जाइए या बीच में तीर इस ढंग से। उसके बाद चाहे पैराग्राफ में कर दीजिए, चाहे नहीं, इतने पर भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। वहीं जयशंकर प्रसाद जी का, हाँ ये देखिए दोनों उन्हीं का अपलोड हो गया है। और आपको दिखाते हैं पंडित रामचंद्र शुक्ल। इनका भी जीवन परिचय बहुत इंपॉर्टेंट है इस वर्ष के लिए। पंडित चंद्रबली सुत रामचंद्र, जन्म अगोना ग्राम हुआ, कई विधा के लेखन से शुक्ल युग के प्रवर्तक के रूप में नाम हुआ। ऐसा कोटेशन दे दीजिए। उसके बाद आप जो है इनके जीवन परिचय को एक दृष्टि में हेडिंग डाल दीजिए, फिर लिखिए जन्म व स्थान। इसमें आपको केवल भरना, पहले चाहे सब बना डालिए, उसके बाद भरना क्या है, सन 1884 ईस्वी। स्थान जो है अगोना, ग्राम अगोना, बस्ती जनपद, उत्तर प्रदेश। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल। माता का नाम, इनकी माता एक विदुषी महिला थी और जो महाकवि तुलसीदास जी के वंश से आती हैं। इनकी शिक्षा, ये मैट्रिक पास हैं और इंटरमीडिएट अपूर्ण, कहने मतलब इंटरमीडिएट में ही ये पढ़ाई छोड़कर आगे बढ़ गए थे, इनको सर्विस मिल गई थी। विशेष में शुक्ल युग के प्रवर्तक। प्रमुख कृतियां, तो प्रमुख कृतियां में निबंध संग्रह में चिंतामणि, विचार, बीथी इनकी प्रमुख निबंध संग्रह। कहानी में इन्होंने 11 वर्ष का समय। इतिहास में इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। आलोचना में अगर देखें तो रश्मिमांसा है, त्रिवेणी है, सूरदास, और संपादन में भ्रमर गीत सार और वही काशी नागरी प्रचारी पत्रिका का भी इन्होंने संपादन किया है। और इनकी भाषा की बात करें तो भाषा जो है शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। ठीक है, तो ये शार्ट में आप लिख दें और उसके साहित्य में स्थान अगर एक हेडिंग और बना दें तो इसमें लिख सकते हैं। हाँ, मृत्यु इनका जो है भाषा शैली हो गई। शैली जो है इनकी जो है प्रौढ़ है, परिष्कृत है, ठीक है, संयत शैली है। और मृत्यु व स्थान 2 फरवरी सन 1941 ईस्वी। और साहित्य में स्थान, आपका साहित्य जगत में कई विधाओं में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु बहुत ही अग्रसित है। आप हिंदी साहित्य
जगत में सर्वोच्च, आपका सर्वोच्च स्थान है। इस ढंग से लिखते हैं। अब देखिए, इनको शॉर्ट में लिखने से मार्क्स तो इतने पर ही मिल गए। अब आप चाहें तो इसे पैराग्राफ वाइज कर दें। पैराग्राफ वाइज करने में बहुत आसानी होती, किसी की भी जीवन परिचय को हम ले लें, चाहे जिसका ले लें। जैसे पैराग्राफ में लिखना है तो अब आप एक हेडिंग डाल लीजिए, संक्षिप्त जीवन परिचय। उसमें लिखते जाइए कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म जो है 30 जनवरी सन 1889 ईस्वी को बनारस में, उत्तर प्रदेश के बनारस जनपद में हुआ था। इनके पिताजी का नाम श्री देवी प्रसाद जी था और इनकी माता का नाम श्रीमती मुन्नी देवी, और ये जिस परिवार से आते थे वह सुगनी साहू परिवार से फेमस था। इन्होंने शिक्षा जो है, शिक्षा में गृह शिक्षा लिया, जिसमें कई भाषाओं का इन्हें ज्ञान भी प्राप्त हुआ। उसके अलावा उन्होंने वेद, साहित्य और पुराणों का भी अध्ययन किया है। विशेष में छायावादी युग के रूप लेखक के रूप में भी जाने गए और उनके प्रवर्तक कवि भी रहे। इनकी प्रमुख कृतियां इस प्रकार से, इन्होंने नाटक विधा में भी कार्य किया, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, धूपराम, निराश्री। इस ढंग से कहने का मतलब आप संक्षिप्त लिख सकते हैं। तो फिलहाल इसके अलावा आपको बता दें कि आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको सूरदास और तुलसीदास जी का भी जीवन परिचय शॉर्ट में मिल जाएगा। चैनल पर आप जाएंगे तो वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, पहले से ही बहुत पहले अपलोड है, वो इस वर्ष के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। आप सभी को पता है कि सूर्य, तुलसी, बिहारी, इनसे बोर्ड परीक्षा बिहारी, तो इनमें से तो एक तो आना ही आना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न भी आपको शाम तक बहुत इंपॉर्टेंट जो हैं वो मिल जाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।